Hi, my name is Yashasvi and welcome to the equitymarket.com. Today we will talk about stock market crash versus correction. अगर आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आपने ये दोनों टर्म ज़रूर सुने होंगे, पर काफ़ी लोग ये डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं क्रैश वर्सेस करेक्शन का। करेक्शन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट कॉमनली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग ये है दैट इफ़ द स्टॉक मार्केट फॉल बिटवीन 10 to 20%, then it is called correction. If the fall is more than 20%, then it's crash. And if the fall is less than 10%, then it can be termed as dip or pullback. Now next question is what one should do जब स्टॉक मार्केट क्रैश या करेक्ट होता है। सबसे पहले ये समझिए कि स्टॉक मार्केट में क्रैश और करेक्शन होता आया है और आगे भी होंगे। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो। अपने पोर्टफोलियो को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डी रिस्क कीजिए। ऐसा करने से आपका क्रैश और करेक्शन का लॉस हैंडल करना इजी होगा। और अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते आए हैं, आगे भी होंगे, इसलिए एक वेल रिसर्च्ड पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। एंड अपना पोर्टफोलियो बनाते टाइम एक डिसिप्लिन अप्रोच होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब अनदर क्वेश्चन इज़ स्टॉक मार्केट में करेक्शन या क्रैश कब और कितना हो सकता है। तो करेक्शन या क्रैश का कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, बट अगर हम पास्ट डेटा के हिसाब से देखें तो 1950 से S&P 500 इंडेक्स 12 टाइम्स 20% या उससे भी ज़्यादा फॉल हुआ है। एंड ये फॉल कुछ मंथ्स या मोर देन अ ईयर तक भी रहा है। सो पास्ट डेटा के हिसाब से बेयर मार्केट में कई बार स्टॉक प्राइजेस का बहुत सीवियर फॉल भी हुआ है, जो कि मोर देन अ ईयर तक भी रहा है। सो बेसिकली कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, बट हिस्ट्री टेल्स अस दैट द फॉल कैन बी वेरी सीवियर एंड इट कैन टेक more than a year to recover. For more such information and details on stock market, do visit theequitymarket.com. Thank you.